क्या आप एसएससी में वृत्त से पूछे गए आसान प्रश्नों को भी छोड़ देते हैं या आपसे छूट जाती है या बनाने में बहुत कंफ्यूजन होती है या आप ज्यामिति के बहुत सारे ऐसे खंडों को छोड़ देते हैं या छूट जाती है या पढ़ने में ही समस्या शुरू हो जाती है जब आप उनको प्रश्नों पर देखते हैं या अपने प्रैक्टिस सेट में देखते हैं। तो हड़बड़ाइए नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पे आ गए। हाय, मैं अभिषेक अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। शुरू में हमने आपको डराया नहीं बताया था। डराने और बताने में अंतर होता है। चलिए आइए इस प्रश्न को देखिए, सीधे सीधे प्रश्न पर आते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु P से डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। P और वृत्त के केंद्र के मध्य की दूरी बताइए। इस तरह से ये बिल्कुल सब शुरुआती प्रश्न है। इस तरह से एसएससी में, आरआरबी में प्रश्न पूछे जाते हैं। आजकल ज्यामिति और अलजेब्रा से प्रश्न कुछ ज्यादा पूछे जा रहे हैं और ये दोनों ऐसे खंड हैं कि जिन्हें आपको बिल्कुल शुरू से सीखना पड़ता है। कोई ट्रिकबाजी काम नहीं करेगी, कोई नौटंकीबाजी वहां पे काम आपकी नहीं करेगी। तो हम इस पूरे खंड में, यानी कि देखिए चैनल पे जाइएगा तो बहुत सारा वीडियो मिलेगा जो अलग अलग खंडों से, जैसे समय काम से है, नावधारा से है, रेलगाड़ी वाले से है, और हमने उन सारे वीडियो अलग अलग, यानी कि किस किस ढर्रे पर पूछा जाता है उस ढर्रे पे रखा है। तो सेम इस चीज में, वृत्त में भी हम आपको वैसे ही चीजों को लेते चलेंगे। ये बिल्कुल शुरुआती प्रश्न है, प्रारंभिक प्रश्न है। आप इसको देखिए, इसको से क्या कहता है। सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों का एक नियम क्या होता है कि आपको इसका ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ मतलब ये क्या कह रहा है, जो कह रहा है उसको पहले बना दीजिए, देखिए उसके बाद अपने समझ जाएगा। हालांकि जब हम लोग परीक्षा में बनाते थे तो फट से ऐसे ही बना देते थे, इसलिए नहीं कि बहुत आधा था, 5 और 12 है तो 13 ही होगा, ऐसा हम लोग मान लेते थे। लेकिन खैर छोड़िए, हटाइए, हम आपको बता देते हैं। और हम नहीं बता रहे हैं, आप भी खुद बनाएंगे इसी तरह से। ये एक सर्किल है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले O कीजिए, केंद्र है। अब कहता है कि P कोई बाहरी बिंदु है, P कोई बाहरी बिंदु है, वहां से एक स्पर्श रेखा जो है वो ऐसे खींच दीजिए। ठीक है, स्पर्श रेखा को नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, क्यू दे देते हैं, ओ पी क्यू ठीक रहेगा। अब इसको मिला दीजिए। तो ये दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है। त्रिज्या दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, केंद्र से पी की दूरी क्या है, ये दूरी क्या है, सो बताना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग गड़बड़ा जाते हैं, इसे 90 डिग्री मान देते हैं। नहीं, ये नहीं होगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब आपके पास त्रिभुज बन गया। त्रिभुज ओ, सॉरी क्यू लिख दिया, बोला कुछ लिखा, ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल Q इजकल टू 90 डिग्री। याद रखिए, चूंकि मैं बिल्कुल शुरुआत से बता रहा हूं तो शुरुआत से बताना पड़ रहा है। हम दो तरीकों से पढ़ाते हैं, एक जहां 4 प्रश्न होते हैं, परीक्षाओं में कैसे बनते हैं, बनाए जाते हैं, उसके आधार पर। एक बिल्कुल शुरुआत से जहां आप सीखते हैं, तो ये सीखने वाला हो गया। तो जब समकोण त्रिभुज में हो गया तो OP बराबर क्या हो जाएगा, OP बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर, यानी कि OQ का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, 25 प्लस 44, 169 इजकल टू 13। जहां पर भी आपका 13 है लगा दीजिए। तो ये तो थी बनने की बात, ये तो आपको भी आ रहा था, लेकिन बनाएंगे क्यों, ऐसे बनाएंगे। देखिए नियम कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, नियम क्या कहता है, मैं लिख दे रहा हूं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा उस रेखा को कहते हैं जो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जाती है और एक बिंदु को छूते हुए चली जाती है। तो बाह्य बिंदु P है और यहां तक खींची गई है, तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, याद रखिए स्पर्श रेखा, स्पर्श का मतलब होता है छू के चला जाना। किसी बिंदु की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श, सीधा संपर्क, स्पर्श बिंदु पर
त्रिज्या पर लंब होती है। बस समझ रहे हैं, कोई एक बिंदु बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा होगी त्रिज्या उस पर लंब होगा। अमूमन लोग ये गलती करते हैं जो हमने आपको शुरू में बताया था, यहाँ किया था। अब इसी से एक और रेखा खींच दीजिएगा इस तरह से, और यहां से स्पर्श किया है और इसको ऐसे मिलाइए, ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला, ये नहीं होगा। ठीक है, एक चीज और रखिएगा कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई एक ही बिंदु से एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। अब ऐसे भी समझ लीजिए, जब एंगल बराबर है तो लंबाई क्या होगा, समान होता है। तो इस तरह से चीजों को आप देखते हैं। अब अगला एक प्रश्न के द्वारा आपको फिर इसे समझाता हूं। अब देखिए, एक जीवा वाला प्रश्न है। जीवा वाला प्रश्न क्या कहता है, किसी वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है, यदि केंद्र से किसी जीवा की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तब जीवा की लंबाई क्या होगी। बिल्कुल आसान है। कैसे आसान हो जाएगी, सो देखते हैं। सबसे पहले एक सर्किल खींच लेते हैं। ठीक है, इसका व्यास 10 सेंटीमीटर है। हम एक व्यास बना देते हैं, ए बी, इसमें बिंदु ई। अब चूंकि ये टोटल 10 है, ये वाला कितना हो जाएगा, 5, यानी कि इसमें डी बराबर है 10 सेंटीमीटर, तो आर बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हल उड़ाना नहीं, सीधी लिख देना। किसी केंद्र से किसी जीवा की दूरी 4 सेंटीमीटर है, ऊपर चाहे नीचे कहीं भी ले लीजिए। ये दूरी है 4 सेंटीमीटर, इसको सी और डी मान लीजिए। यहां इसको ओ कीजिए और इसको पी कीजिए। ओ केंद्र को ओ ही रखा जाता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसको मिला दीजिए इसे। ठीक है, इसको ऐसे मिला दीजिए। एक चीज ध्यान रखिए कि केंद्र से जीवा पर जो खींचा जाता है रेखा, लंब डालें, वो 4 सेंटीमीटर का, कितना का है, 4 सेंटीमीटर का। ऐसे केंद्र से इस पर जो डाला जाता है वो लंब ही होता है, याद रखेंगे परिभाषिक दृष्टिकोण से भी। चलिए ठीक है, अब इसको त्रिभुज बनाएं। त्रिभुज पीओडी में एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, इसीलिए PD बराबर, अच्छा PD क्या हो गया इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए PD जो हो गया वो आधार हो गया। जब हम PD को निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है उसे 2 बराबर भागों में बांट देता है। याद रखिएगा, 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो PD बराबर अंडर रूट 5 के स्क्वायर घटाओ 4 के स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय ही होता है ना। 5 पचे 25 घटाओ 16 अंडर रूट 9, यानी कि 3। तो ए आ गया कितना, आपका आ गया ये वाला 3। तो CD बराबर 3 गुने 2 यानी कि 6। जहां पर भी 6 है हम उसको टिक लगा देंगे। कहीं कोई दिक्कत हुआ बनाने में नहीं। देखिए, इसी तरह से प्रश्नों को आप लिख के खुद से लिखिए, खुद से बनाइए, कोई दिक्कत कभी नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न को भी फटाफट देखते हैं। अगला तो एकदम से आसान। देखिए, ये एंगल वाला एक प्रश्न है। मैं पहले से फिर से बता दूं कि बिल्कुल शुरुआती प्रश्न है जिन्हें आपको मैं लेकर के आया हूं, और ऐसा नहीं है कि ये शुरुआती रहेंगे तो शुरुआती ही रखूंगा। कम से कम वृत्त पे बताऊंगा 150 से ऊपर प्रश्न, इसी तरह से 4-4, 5-5 प्रश्नों को करके। आपका काम, ये नैतिक काम आपका है कि आप सीखिए। हालांकि पे नहीं करो कि हम इसे सीखिए, कहीं से भी सीखिए। और पाठ्य पुस्तक का मतलब किसी का नोट्स नहीं, कोई भी पाठ्य पुस्तक जो मानक होते हैं, बड़े बड़े राइटर लिखते हैं गणित का, वहां से उठाइए, चीजों को सीखना शुरू कीजिए। यदि आप वो नहीं हो पाती है तो आप सबसे पहले सेकेंड हैंड, हर शहर में सेकंड हैंड किताब मिलती है, वहां से 8वीं 9वीं और 10वीं का किताब ले लीजिए, एकदम सेकंड हैंड, जो ऊपर का सब फटा फुटा हो, ताकि वो सस्ता मिल जाता है। या अगल बगल में कोई बच्चा हो तो उसे ले लीजिए। खास करके वैसे किताब लीजिए जो अलग होते हैं, मतलब एनसीईआरटी का नहीं, कुछ और जो होते हैं उनका किताब ले लीजिए, और वहां से उन नियमों को लिखिए, सर्कल का, ट्रायंगल का,
चतुर्भुज का, इन सब का नियम को लिखिए, एक दो बार नियम लिखेंगे सब समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहता है। अब प्रश्नों को खुद से लिख के बनाए, ऐसा नहीं है कि प्रश्न स्क्रीन पे लिखा हुआ। बहुत मैं आज के समय में 90% बच्चों को वहीं पे फंसते देखता हूँ, वो स्क्रीन पे देखते हैं और फट से बनाना शुरू कर देते हैं। शुरुआती में वैसा नहीं होना चाहिए। शुरुआत में आपको प्रश्न को खुद से उतारना। खुद से जब आप उतारते हैं तो 60 से 70% का प्रश्न जो होता है शुरुआती समय में ही आपके दिमाग में घुस जाता है। फिर आपको बार बार प्रश्न देखने की जरूरत नहीं, आप खुद से समझिए कि मैं प्रश्न बना रहा हूँ, मैं बार बार देख रहा हूँ कि अरे एंगल कितना है, अरे लंबाई कितना है, और ये बार बार प्रश्न देखना पड़ रहा है। जब आप बार बार प्रश्न देखते हैं तो इससे दो समस्याएं होती हैं, एक तो बनाने में दिक्कत होती है, दूसरा समय आपका ज्यादा किल हो जाता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस इस तरह से करते हैं कि पहले प्रश्न को लिखे तब बनाएं, प्रश्न को लिखे तब बनाएं, तो आपका माइंड इस तरह से सेटअप हो जाता है कि एक ही बार प्रश्न पढ़ के सारे प्रश्न को अपने ध्यान में ले लेता है। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को सीखें। ये सीखने के समय का एक शुरुआती बिंदु है। यदि इस तरह से नहीं सीखेंगे तो हमेशा आपको आने वाली परीक्षाओं में दिक्कत होगा। देखिए, ए बी किसी वृत्त का व्यास है, इसका केंद्र ओ है। चलिए ठीक है, हम ऐसे खींच लिए, ए बी किसी वृत्त का व्यास है, ए बी, ओ है केंद्र। ठीक है, पी कोई बिंदु है, पी कोई बिंदु है, हम यहाँ पी कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको मिला भी देते हैं, इसको मिला देते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे सर ये स्पर्श रेखा हुआ, नहीं, स्पर्श रेखा बाहर से खींची जाती है, अंदर से कोई नहीं। ये वाला कोण कहता है कि 120 डिग्री है। ठीक है, कोण पीओ 120 डिग्री, तो कोण पीबीओ, ये वाला एंगल क्या होगा? एंगल बी बराबर भाग। बस समझ रहे हैं? अब यहां पर आइए कैसे बनेगा, कितना आसानी से बन जाता है। देखिए बैठे बैठे बन जाएगा। त्रिभुज दो तरह से बनेगा, मैं इसको दोनों तरह से बता देता हूं। त्रिभुज ओ बी पी में ओ बी बराबर ओपी। क्यों होगा बराबर ओपी? देखिए ये दोनों क्यों होगा बराबर, क्योंकि दोनों तो त्रिज्या है। दोनों क्या है? त्रिज्या है। तो दोनों त्रिज्या है तो दोनों क्या होंगे? बराबर हो गए। अब चूंकि भुजा समान है इसलिए कोण भी समान होंगे, समान होंगे, कोण भी क्या हो जाएंगे? समान भी। अब यहां देखिए ये 120 है, तो स्पष्ट बात है सरल रेखा है, जब ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो अब आप इसको x मान लीजिए, तो ये भी x हो जाएगा। तो त्रिभुज ओ बी पी में 60 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इसकल टू कितना? 180 डिग्री। हम 180 क्यों लिखेंगे? क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। तो 2x इजकल टू 120 डिग्री, x इजकल टू 60 डिग्री बन गया। ये नॉर्मल तरीका हुआ जो हुआ। अब देखिए एक और तरीका है, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण जो, किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण जो होता है अंतः सम्मुख दो कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः सम्मुख दो कोणों के योग के बराबर होता है, ट्रायंगल में जब पढ़ेंगे। तो एंगल P प्लस एंगल B इजकल टू 120 डिग्री। ठीक है, बाह्य दोनों के समान होगा। अब कहता है कि दोनों बराबर है, तो एंगल P प्लस एंगल P इजकल टू 120 डिग्री, इसलिए एंगल P इजकल टू 60 डिग्री, इसलिए एंगल B इजकल टू भी 60 डिग्री। अब जिसको आता है, मतलब जिसको ये कानून पता है, वो तो दोनों तरह से बना लेगा। ये अलग था, ये अलग था, और जिसको नहीं आता है उसको समस्या होती है। अब फटाफट अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, ये क्या कहता है? समान त्रिज्या वाले तीन वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, उनके केंद्र से बनने वाली त्रिभुज है। ये बिल्कुल आसान है। देखिए सबसे पहले तीन गो वृत्त बनाइए जो बाह्यतम स्पर्श करते हैं। बाह्यतम मतलब वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, बस छू करके निकल जाते हैं ऐसे। हालांकि हमने जो बनाया है वो प्रतिच्छेद कर गया, नहीं छू के निकल गया। ठीक है, ऐसा मान के चलिए आप। चलिए ठीक है, ये हमने ऐसे इसको बनाया, ये यहां से टच करके निकल गया। इनकी त्रिज्या समान है, वो इसको मिला बना देते हैं अलग तरह से। ए, इसका बिंदु है बी, इसका है सी। तो त्रिज्या यहां से यहां आएगा, इसको आप आर मान लीजिए,
इसको ऐसे मिला दीजिए तो ए भी आर हो गया, इसको यहां मिलाइए ए आर हो गया, इसको मिला दीजिए तो आर हो गया, इसको मिलाइए ए भी आर और ए मिलाइए आई भी आर। ठीक है, तो अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ये आर, अब प्लस आर कितना हो जाएगा 2r, बी सी बराबर आर प्लस आर 2r, ए सी बराबर आर प्लस आर यानी कि 2r। अब कहिए कि हमने ऐसा क्यों लिखा, तो देखिए यहाँ प्रश्न कह रहा है कि समान त्रिज्या वाले, इनका रेडियस समान है, आर समान है इनका, तो हमने इसको लिख दिया। ठीक है, तो जब हमने इस तरह से लिख दिया तो क्या आ गया, तो जब भुजा समान, भुजा जब समान हो तब त्रिभुज समबाहु, समबाहु होता है। अंग्रेजी नाम कमेंट कीजिएगा। समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब समान भुजा, समबाहु मतलब समान भुजा, समान भुजा जिसकी सारी भुजाएं समान हो, तो समबाहु जहां है वहां लगा देंगे। लेकिन एक ट्विस्ट है, आपसे पूछ देगा कि इसमें एंगल कितना होगा, पूछ सकता है कि इसमें एंगल कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, क्योंकि भुजा समान है तो एंगल भी समान होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी यही कर देगा कि एक ठो और ऐसे गुजार देगा और इसका नाप पूछ देगा और बोलेगा कि ये बराबर है तो इसका बताइए, या इस तरह से कोई खींच देगा, यहां से नाप पूछ लेगा। चीजें अलग नहीं होती, सब समान ही रहता है, बस आपको सिर्फ पैनी नजर रखना होता है कि वो क्या पूछ रहा है। एक और रेखा पूछ दिया, आप गड़बड़ा जाइएगा, गड़बड़ाना नहीं है। तो ये था आज का हमारा बिल्कुल प्रारंभ से सर्किल पर बनाया गया पहला वीडियो। इसी तरह से आप प्रश्नों को देखने, समझने और बनाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आ सकते हैं, मैथ एक्सप्रेस है, वहां पे आपको मैथ भी मिलेगी, जीएस भी मिलेगी और साथ ही बहुत सारे ऐसे प्रश्न नोट्स के रूप में मिल जाएगी जिन्हें आपको पढ़ने में सहूलियत होगी और पढ़ के परीक्षाओं में जाने से आपको द्विगुणित फायदा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।